हवा में सिर्फ हवा की नहीं बल्कि हजारों खोए हुए नामों की चीखें थी। अचानक लकड़ी के ग्लाइडर का इंजन बीच आसमान में ही बंद पड़ गया। इससे पहले कि एलारा प्रोपेलर को दोबारा चालू कर पाती, उसके नीचे के बादल बिखर गए। लेकिन वहां जमीन नहीं थी, वहां एक विशाल बिना पलक झपकाए घूरती हुई एक मैकेनिकल आग थी जो सीधे ऊपर देख रही थी। पकड़ के रखना, एलारा ने चिल्लाते हुए कहा। ग्लाइडर को एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसकी पूंछ पकड़ ली हो। माइलो ने पीछे देखा और उसकी सांस अटक गई। पीछे का आसमान शीशे की तरह चटक रहा था और नीले आसमान के टुकड़े गिरकर एक गहरे शून्य को प्रकट कर रहे थे। वो दरार हवा से भी तेज उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक माइलो के गले में लटका वो अजीब सा क्रिस्टल जलने लगा और उसकी चमड़ी पर एक लाल निशान छोड़ गया। वो फटने ही वाला था। ये निकल रहा है मेरे हाथ से, ऐसा मिलो ने चिल्लाते हुए बोला। ग्लाइडर का बायां पंख एक भयानक आवाज के साथ टूट गया। वो दोनों गोल गोल घूमते हुए सीधे उस मशीन जैसी आग की तरफ गिरने लगे। जैसे ही वो नजदीक आए, उस आग की पुतली फैली और पता चला कि कोई मशीन नहीं थी वो, बल्कि पानी में डूबे एक प्राचीन शहर का रास्ता था। अचानक ग्रेविटी उल्टी हो गई। वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ गिरने लगे, जहां नुकीले तैरते हुए द्वीप उनका इंतजार कर रहे थे। तभी परछाइयों से बना एक काले कीचड़ जैसा पक्षी उन द्वीपों से निकला और सीधे माइलो के क्रिस्टल की तरफ झपटा। इलारा ने एक लीवर खींचा जो एक पल पहले वहां था ही नहीं। पल का पारदर्शी बुलबुला बन गया। वो कीचड़ वाला पक्षी उनके आर पार निकल गया, लेकिन उस पल माइलो ने देखा उस पक्षी का चेहरा खुद माइलो जैसा था। बुलबुला फूटा, वो फिर गिरे, इस बार एक ऐसे जंगल की तरफ जहां पेड़ चल रहे थे। उनकी शाखाएं लकड़ी की नहीं, जंग लगे लोहे के पंजों की थी। जैसे ही एक लोहे का पंजा ग्लाइडर को जकड़ने वाला था, क्रिस्टल की चमक बंद हो गई और वो एक धुन गाने लगा। वो धुन जादू नहीं थी, वो एक उल्टी गिनती थी। ग्लाइडर जमीन से टकराया, लेकिन टक्कर नहीं हुई, सिर्फ पानी में गिरने का एहसास हुआ। उन्होंने सांस ली, लेकिन हवा में धुआं था। एलारा ने आंखें खोली। वो आसमान में नहीं थी, वो अपने बचपन के कमरे में खड़ी थी और कमरे में आग लगी हुई थी। माइलो गायब था और तभी बाहर से जलते हुए दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है।